अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दुनिया ने तोड़ा है, तो जरा रुक कर सुनो। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें किसी ने नहीं तोड़ा, तुम्हारा अपना मन तुम्हें वो दिखा रहा है जो सच है ही नहीं। और जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन तुम्हारा डर मरना शुरू हो जाएगा। मन लगाकर सुनो, क्योंकि जो अब कहा जा रहा है वह कहानी नहीं है, वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर बाहर नहीं रहता, डर वहीं जन्म लेता है जहां मन कल्पना को सत्य मान लेता है। यह वाक्य किसी उपदेश की तरह नहीं था, यह एक आंतरिक उद्घाटन था। मनुष्य अक्सर सोचता है दुनिया क्रूर है, लोग कठोर हैं, परिस्थितियां निर्दयी हैं, लेकिन बुद्ध जानते थे मनुष्य को सबसे गहरी चोट किसी और ने नहीं, उसके अपने मन ने दी है। मन एक युद्ध भूमि है, लेकिन यह युद्ध दिखाई नहीं देता। कोई तलवार नहीं, कोई खून नहीं, कोई शोर नहीं। फिर भी हर रात लाखों लोग इसी युद्ध में हारते हैं। मन के भीतर हर दिन लगभग 60,000 विचार जन्म लेते हैं। इनमें से अधिकतर डर से भरे, चिंता से लथपथ, अतीत के बोझ से दबे और भविष्य की आशंकाओं से कांपते हुए। मनुष्य सोचता है ये विचार मैं हूं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, ये विचार तुम नहीं हो, ये तो बस बादल है। लेकिन जब दुख आता है तो मन बादल नहीं रहता, वह तूफान बन जाता है। रिश्ता टूटे, मन कहता है अब कोई नहीं मिलेगा। नौकरी जाए, मन फुसफुसाता है अब सब खत्म। बीमारी आए, मन चिल्लाता है अब जीवन अंधकार है। और यहीं डर जन्म लेता है। बुद्ध ने इसे माया कहा। माया यानी जो दिखे सत्य जैसा, पर हो नहीं। दुख के समय मन एक मोटा पर्दा डाल देता है। तुम्हारी ही चेतना के सामने तुम्हारे भीतर रोशनी होती है, लेकिन तुम उसे नहीं देख पाते। और फिर लगता है दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, तभी समझो कुछ नया जन्म लेने वाला है। मनोविज्ञान आज जिसे कहता है मेंटल रीवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी, बुद्ध ने उसे 2000 वर्ष पहले कहा था। चित्त बदलता है और चित्त बदलते ही जीवन बदल जाता है। दर्द सिर्फ तोड़ता नहीं, दर्द ढालता है। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर शुद्ध बनता है। लेकिन मन इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता। वह सोचता है यह दर्द हमेशा रहेगा, यह अंधेरा कभी नहीं जाएगा। यहीं से डर गहरा होता है। आनंद ने पूछा, भंते, सबसे कठिन समय में डर इतना क्यों बढ़ जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उस समय मन अनजान होता है और अनजान मन डर को जन्म देता है। डर कोई राक्षस नहीं, डर विचारों की गलत व्याख्या है। मन एक कहानी बनाता है और तुम उससे सच मान लेते हो। रात का अंधेरा असल में अंधेरा नहीं, वह बस मन की परछाई है। डर क्षणिक है, ज्ञान स्थायी। डर धुंध है, ज्ञान सूर्य। और बुद्ध कहते हैं, जहां ज्ञान है वहां भय टिक नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब एक और सत्य प्रकट होना बाकी है। बुरा समय तोड़ने नहीं आता, वह छांटने आता है। जब जीवन सहज होता है तो सब कुछ मुलायम दिखता है। लोग मुस्कुराते हैं, रिश्ते गर्म रहते हैं, शब्द मीठे होते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिस दिन जीवन कठिन होता है उसी दिन सत्य निर्वस्त्र हो जाता है। बुरा समय कोई शत्रु नहीं है, वह एक आईना है। वह तुम्हें यह नहीं बताता कि दुनिया कैसी है, वह बताता है कि तुम किसके साथ खड़े थे। अच्छे समय में हर कोई तुम्हारे पास होता है, फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, हंसी साझा होती है। लेकिन जैसे ही जीवन का ताप गिरता है, लोग एक एक कर खामोश होने लगते हैं। और तब मन कहता है, मैं अकेला हूं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ही बोझ हूं। यहीं डर फिर जन्म लेता है। लेकिन बुद्ध इस डर को काटते हैं। वे कहते हैं, अकेलापन कोई सजा नहीं, अकेलापन छंटाई है। जिस प्रकार नदी में बाढ़ आती है तो कमजोर तिनके बह जाते हैं, ठीक वैसे ही बुरा समय कमजोर रिश्तों को बहा ले जाता है। ये दर्द देता है, बहुत देता है, लेकिन ये साफ भी करता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग तुम्हारे साथ केवल हंसी में थे, वे दुख में दिखाई नहीं देते। और जो लोग बिना बोले तुम्हारे पास बैठ जाते हैं, वे ही तुम्हारे जीवन की जड़ है। बुद्ध कहते थे, रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं,
कठिन समय से मापी जाती है। बुरा समय ये नहीं देखता कि तुम अच्छे हो या बुरे, वह सिर्फ देखता है कौन सच्चा है। और केवल बाहर के लोग नहीं, सबसे बड़ा सच तो तब खुलता है जब तुम खुद से मिलते हो। अच्छे समय में मन शोर करता है, इच्छाएं, आकांक्षाएं, तुलनाएं, लेकिन बुरे समय में सब शोर गिर जाता है और तुम खुद के सामने बैठ जाते हो। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। मन अब और भी चालाक हो जाता है। वह पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं ही समस्या हूं? क्या मुझ में कुछ कमी है? यह आत्मविश्लेषण नहीं, यह आत्माक्रमण है। बुद्ध सावधान करते हैं, जो खुद को दोष देता है वह सत्य नहीं खोज रहा, वह सिर्फ दर्द को बढ़ा रहा है। बुरा समय तुम्हें दोषी बनाने नहीं आता, वह तुम्हें जागरूक बनाने आता है। जैसे गंदा पानी जब उबलता है तो सारी गंदगी ऊपर आ जाती है, ठीक वैसे ही दुख मन की सारी छिपी परतें सामने ले आता है। तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारी निर्भरता, सब। और यही वह क्षण है जहां दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, तुम डर से भर जाते हो, खुद को कमजोर मान लेते हो, जीवन से शिकायत करने लगते हो। दूसरा रास्ता, तुम देखते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो और धीरे धीरे मजबूत होने लगते हो। बुद्ध ने कहा, जो दुख को देख लेता है वह दुख से ऊपर उठने लगता है। यही कारण है कि बुरा समय कुछ लोगों को तोड़ देता है और कुछ को जगा देता है। तुम किस समूह में हो यह तय नहीं करता, तुम्हारा भाग्य यह तय करता है, तुम्हारा दृष्टिकोण। और अब एक और गहरी बात, बुरा समय तुम्हें छोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें तैयार करने आता है। किस लिए? एक ऐसे सत्य के लिए जो आगे आने वाला है, कि दर्द स्थायी नहीं है। और यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह कि जो अभी है वह हमेशा रहेगा। दुख आता है तो मन कहता है यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। अकेलापन आता है तो मन फुसफुसाता है, अब मैं हमेशा अकेला रहूंगा। असफलता मिलती है तो मन तय कर लेता है मैं असफल ही हूं, और यहीं दुख जड़ पकड़ लेता है। बुद्ध ने इसे अनित्यता कहा। अनित्यता यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना जीत, ना हार। यह संसार नदी की तरह है, पानी हर पल बदल रहा है, लेकिन मन सोचता है यह वही पानी है। बुद्ध कहते थे, जो बदल रहा है उसे स्थायी मानना ही दुख का कारण है। दर्द का स्वभाव टूटना है, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है। मनोविज्ञान कहता है, हर मानसिक पीड़ा एक वेव की तरह होती है। वह उठती है, चरम पर जाती है और फिर गिरती है, लेकिन जब हम उस वेव के बीच में होते हैं तो लगता है यह अनंत है। जैसे समुद्र में डूबता व्यक्ति सिर्फ लहर देखता है, किनारा नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम्हें यह दिख जाए कि यह भी बदलेगा, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। ध्यान दो, आज जो दुख तुम्हें तोड़ रहा है वह भी कभी एक स्मृति बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई पुराना दर्द याद करो, जिस दिन लगा था अब सब खत्म। आज वह सिर्फ एक अनुभव है। यही अनित्यता का प्रमाण है। लेकिन मन चाल चलता है, वह कहता है इस बार अलग है, इस बार ज्यादा गहरा है, इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, मन हर बार यही कहता है और हर बार गलत साबित होता है। दुख का काम है तुम्हें डराना, जीवन का काम है तुम्हें ढालना। जब दुख आता है तो तुम्हें लगता है तुम गिर रहे हो, लेकिन असल में तुम ढल रहे होते हो, जैसे कच्ची मिट्टी भट्टी में पकती है। अनित्यता हमें सिखाती है तुम अनुभव हो, पर अनुभव तुम नहीं हो। आज तुम दुखी हो, यह सत्य है, लेकिन तुम दुख नहीं हो। आज तुम टूटे हो, यह अनुभव है, लेकिन तुम टूटन नहीं हो। यही फर्क जीवन बदल देता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर भावना मेहमान है, तो वह डरना छोड़ देता है। आती है तो आने दो, जाती है तो जाने दो। बुद्ध कहते हैं, जो जाने की प्रकृति का है उसे पकड़ना अज्ञान है, और जैसे ही पकड़ छूटती है मन हल्का होता है, श्वास गहरी होती है, डर कमजोर पड़ता है। लेकिन अभी एक और परत खुलनी बाकी है, क्योंकि अनित्यता समझ लेने के बाद भी
मन कभी कभी फिर उलझ जाता है और तब हमें एक और कला चाहिए, मन को देखना। मन बनना नहीं। मनुष्य जीवन भर एक ही गलती करता है, वह अपने विचारों को अपनी पहचान मान लेता है। विचार आता है मैं कमजोर हूं और मनुष्य कह देता है मैं कमजोर हूं। विचार आता है मैं असफल हूं और वह मान लेता है मैं असफल हूं। बुद्ध यहीं रुकते हैं। वे कहते हैं विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। आकाश कभी बादल नहीं बनता। माइंडफुलनेस यही कला है, मन को देखना, मन में खो जाना नहीं। मन एक नदी की तरह है, अगर तुम उसमें कूद गए तो बह जाओगे, अगर किनारे खड़े होकर देखा तो समझ जाओगे। बुरे समय में मन सबसे तेज दौड़ता है, वह भविष्य बनाता है, डरावनी कहानियां गढ़ता है, वर्स्ट केस चलाता है और तुम हर कहानी को सच मान लेते हो। यही दुख गहरा होता है। बुद्ध कहते हैं दुख विचार से नहीं, विचार से चिपकने से पैदा होता है। माइंडफुलनेस चिपकने को तोड़ती है। जब कोई डर आए उसे भगाओ मत, उसे पकड़ो मत, बस देखो, कहो यह डर है, यह एक विचार है, यह अभी है, बस इतना। जैसे ही तुम नाम दे देते हो, विचार की शक्ति कम होने लगती है। मनोविज्ञान भी कहता है नेम इट टेम इट। एमिगडाला डर का केंद्र है, लेकिन जब तुम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से देखते हो, डर कमजोर पड़ता है। बुद्ध यह 2000 साल पहले जानते थे। उन्होंने कहा जो देखता है वह बच जाता है। माइंडफुलनेस कोई ध्यान मुद्रा नहीं, यह कोई जंगल जाना नहीं, यह तो वर्तमान में जागना है। चलते हुए चलना, खाते हुए खाना, सांस लेते हुए सांस को महसूस करना। जब मन भविष्य में भागे उसे वापस लाओ, डांटो मत, शर्मिंदा मत करो, बस लाओ। यह लाना ही अभ्यास है। जैसे बच्चे को बार बार गिराकर चलना सिखाते हैं, वैसे ही मन को बुरे समय में माइंडफुलनेस ढाल बन जाती है। विचार आएगा, सब खत्म हो गया, तुम देखोगे यह एक विचार है। विचार आएगा मैं अकेला हूं, तुम कहोगे यह भावना है, मैं इसे देख रहा हूं, और धीरे धीरे एक चमत्कार होता है। विचार आते हैं लेकिन काटते नहीं, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें विचारों को मारना नहीं है, तुम्हें उनसे पहचान तोड़नी है। और जैसे ही पहचान टूटती है, डर अपनी पकड़ खो देता है। लेकिन ध्यान रखो, माइंडफुलनेस दर्द को हटाती नहीं, वह दर्द को संभालने योग्य बनाती है। तुम रो सकते हो, तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन तुम टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम जान गए हो मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। और अब अगला द्वार खुलता है, एक ऐसी शक्ति जो माइंडफुलनेस से जन्म लेती है, करुणा। क्योंकि जब तुम खुद को समझना सीखते हो, तब तुम दूसरों को भी समझना सीखते हो। मनुष्य जब टूटता है तो सबसे पहले अपने आप पर कठोर हो जाता है। वह कहता है मैं ही गलत हूं, मुझ में ही कमी है, मैं मजबूत होता तो ये नहीं होता। बुद्ध यहीं रुकते हैं। वे कहते हैं जिस मन में करुणा नहीं, वह ज्ञान भी बोझ बन जाता है। करुणा का अर्थ दया नहीं है, करुणा का अर्थ है अपने दुख को समझ के साथ देखना। अधिकतर लोग दूसरों के लिए तो दया रखते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। जब कोई और दुखी होता है तो हम कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन जब खुद दुखी होते हैं तो कहते हैं मैं बेकार हूं, मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए। यही दुख गहरा होता है। बुद्ध कहते थे जिसे अपने दुख से घृणा है वह कभी शांत नहीं हो सकता। करुणा घाव भरने की शुरुआत है। जब तुम दुख में हो तो खुद से कहो यह कठिन है, यह सच में दर्द देता है, और मैं अकेला नहीं हूं। यह वाक्य कमजोरी नहीं है, ये आंतरिक साहस है। मनोविज्ञान भी कहता है सेल्फ कंपैशन हील्स फास्टर देन सेल्फ क्रिटिसिज्म। जब तुम खुद को कोसते हो, दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है, लेकिन जब तुम करुणा दिखाते हो, नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। बुद्ध यह जानते थे। उन्होंने कहा मन को शांति डंडे से नहीं, समझ से मिलती है। करुणा तुम्हें यह सिखाती है तुम टूटे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। और जैसे ही तुम खुद के प्रति नरम होते हो, एक और चमत्कार होता है।
तुम दूसरों के प्रति भी नरम होने लगते हो। तुम समझने लगते हो जो तुम्हें चोट दे गया वो भी अपने ही दुख में था। यह क्षमा नहीं है, ये समझ है। बुद्ध कहते थे क्रोध को क्रोध से नहीं करुणा से हराया जाता है। करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वह तुम्हें मुक्त बनाती है। क्योंकि जब तुम नफरत छोड़ते हो तुम सबसे पहले खुद को मुक्त करते हो। लेकिन ध्यान रखो, करुणा का अर्थ सब सह लेना नहीं। बुद्ध स्पष्ट थे, करुणा में सीमा होती है, अज्ञान में नहीं। तुम किसी को समझ सकते हो लेकिन खुद को नष्ट नहीं कर सकते। यही परिपक्व करुणा है। और अब एक आखिरी गहराई बाकी है, क्योंकि जब मन शांत होने लगता है करुणा जागने लगती है। तब प्रश्न उठता है, अब आगे क्या? बुद्ध का उत्तर सरल है, सही कर्म। बहुत लोग पूछते हैं, समझ आ गई, डर भी समझ लिया, मन भी देख लिया, अब क्या करूं? बुद्ध का उत्तर बहुत सीधा है, अब वैसा जियो जैसा तुमने समझा है। यही है सही कर्म, राइट एक्शन। सही कर्म का अर्थ कोई बड़ा त्याग नहीं, कोई पहाड़ छोड़ना नहीं, कोई संसार त्याग नहीं। सही कर्म का अर्थ है जो भीतर साफ हुआ है उसे बाहर भी ईमानदारी से जीना। जब मन डर से भरा हो तो कर्म भी डर से निकलता है। जब मन शांत हो तो कर्म में स्थिरता आती है। बुद्ध कहते थे, कर्म शब्दों से नहीं स्थिति से जन्म लेता है। अगर मन भ्रम में है तो फैसले भी भ्रम से होंगे। अगर मन जागरूक है तो कर्म भी संतुलित होंगे। दुख के समय सबसे बड़ी भूल क्या होती है? हम या तो सब छोड़ देते हैं या सब पकड़ लेते हैं। कोई कहता है अब कुछ करने का मन नहीं, और कोई अब सब ठीक करना है अभी इसी पल। बुद्ध कहते हैं दोनों ही असंतुलन है। सही कर्म बीच का मार्ग है। दुख में सबसे पहला सही कर्म है रुकना, ना भागना, ना लड़ना, बस रुकना। जैसे तूफान में नाविक पाल नहीं खोलता, वह नाव को स्थिर रखता है। दूसरा सही कर्म, छोटा कदम। बुद्ध बड़े परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे जो छोटा है वही टिकता है। आज का सही कर्म, सिर्फ उठना, सिर्फ नहाना, सिर्फ खाना, सिर्फ सांस लेना। कभी कभी जीवित रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। तीसरा सही कर्म, सच से दूर न जाना। दुख में मन झूठ बोलता है, तुम बेकार हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। सही कर्म है इन बातों पर कर्म न करना। बुद्ध कहते थे हर विचार आदेश नहीं होता। तुम सोच सकते हो लेकिन हर सोच पर चलना जरूरी नहीं। चौथा सही कर्म, सीमा बनाना। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उससे दूरी भी करुणा ही है। बुद्ध ने कहा खुद को जलाकर दूसरे को गर्म रखना धर्म नहीं। पांचवा सही कर्म, नियमितता। मन रोज एक जैसा नहीं होगा लेकिन कर्म नियमित हो सकते हैं। हर दिन थोड़ा चलना, थोड़ा देखना, थोड़ा शांत बैठना, यही जीवन बदलता है। और फिर एक दिन अचानक तुम पाओगे डर पहले जैसा नहीं रहा, दुख उतना भारी नहीं रहा, मन इतना उग्र नहीं रहा। यह चमत्कार नहीं, ये सही कर्म का फल है। बुद्ध कहते थे बीज सही हो तो फल अपने आप आता है। और अब हम अंतिम द्वार पर हैं। एक ऐसा सत्य जो सबको जोड़ देता है, तुम अकेले नहीं हो। मनुष्य का सबसे गहरा डर किसी असफलता का नहीं होता, उसका सबसे गहरा डर होता है अकेले रह जाने का। जब सब साथ होते हैं तो दुख भी सहने लायक लगता है, लेकिन जब मन कहता है अब कोई नहीं है, तभी आत्मा कांपती है। बुद्ध इस डर को सीधे देखते हैं। वे कहते हैं अकेलापन परिस्थिति नहीं, धारणा है। क्योंकि कोई भी मनुष्य कभी सच में अकेला नहीं होता। तुम्हारे भीतर श्वास चल रही है, तुम्हारे भीतर हृदय धड़क रहा है, तुम्हारे भीतर चेतना जाग रही है। जो श्वास तुम्हें चला रही है वह तुम्हारी नहीं, जो धड़कन तुम्हें जीवित रखे हैं वह तुम्हारी नहीं। यही जीवन है और जीवन कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। बुद्ध कहते थे जब सब छूट जाता है तब जीवन और पास आ जाता है, लेकिन मन इस सन्नाटे को खालीपन समझ लेता है। असल में यह खालीपन नहीं, ये स्थान है, स्थान जहां तुम खुद से मिलते हो। कमल कीचड़ में ही खिलता है,
अगर कीचड़ न हो तो फूल भी न हो। बुरे दिन कीचड़ हैं, वे तुम्हें नीचे नहीं खींचते, वे तुम्हें ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं। जब तुम्हें लगता है मैं टूट गया हूं, तो बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम खुल रहे हो। अब तुम देख सकते हो कौन सच्चा है, कौन अभिनय कर रहा था, कौन तुम्हारे साथ है, कौन सिर्फ रोशनी में था। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो उससे गुजरकर अब जाग रहा है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा बहुत सरल है। अपने भीतर वही खोजो जो बाहर ढूंढते रहे। शांति बाहर नहीं, सुरक्षा बाहर नहीं, स्थिरता बाहर नहीं, सब भीतर है। और जैसे ही यह समझ उतरती है, डर कमजोर पड़ जाता है, दुख हल्का हो जाता है, मन शांत होने लगता है। जीवन अब भी चलेगा, दुख आएगा, खुशी आएगी, लेकिन अब तुम बहोगे नहीं, तुम बहाव को देखोगे। यही बुद्धत्व है। कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्ध नहीं, बस जागृत जीवन। और याद रखो, अंधेरा तुम्हें खत्म करने नहीं आया था, वह तुम्हें रोशनी दिखाने आया था। अगर यह कहानी आपके मन के किसी कोने को थोड़ा सा भी छू गई हो, अगर इन शब्दों ने आपके डर को समझने में एक पल की रोशनी दी हो, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसी ही गूंजदार, मन को शांत करने वाली और जीवन को दिशा देने वाली बुद्ध की शिक्षाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है आज कोई आपके शेयर की वजह से अपने अंधेरे में रोशनी पाले। अंत में कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय, क्योंकि हर जागरण यहीं से शुरू होता है।